समझ में नहीं आ रहा है। माँ क्यों इशारा कर रही थी हाथ की तरफ? क्या बना था उस हथेली में? इतनी कोशिश कर रही हूँ तब भी याद नहीं आ रहा। क्यों इशारा कर रही थी माँ? जाग के सोच रही हूँ, सो के देख रही हूँ, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। माहिर, तू क्या कह रहा है? सही कह रहा हूँ माँ। वैसे भी आज नहीं तो कल ही होना ही था ना। जब बेला मुझे चाहती नहीं तो मैं जबरदस्ती इस रिश्ते में क्यों रहूं? अरे वाह, आज तो पहली बार ही मेरे दिल की बात कर रहा है। शाबाश। ऐसे नहीं बोलते माहिर। बेटा, मैंने देखा है तुम दोनों को एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते हो। ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। लगने और होने में बहुत फर्क होता है माँ। जैसा लगता है वैसा है नहीं। ये सब बातें बना के मुझे कुछ समझाने की कोशिश मत कीजिए। मैं पहले ही बहुत कुछ समझ चुका हूँ और आई एम डन विद दिस। नहीं कर सकता मैं। लेकिन माहिर, नहीं माँ, ऐसे रिश्ते में इंतजार करके कोई फायदा नहीं माँ, जिसमें प्यार ही ना हो, जिसमें इकरार ही ना हो। अब मैं कुछ नहीं समझ सकता माँ। मैं थक गया हूँ माँ। What's going on? मैं बेला को डिवोर्स दे रहा हूँ डैड। क्या? ये फैसला किसने लिया? मैंने। किससे पूछ के? डैड, मैं बार बार ये सारी बातें दोहरा नहीं सकता, तो सॉरी, मैं फैसला ले चुका हूँ। Wait, माहिर, don't you dare walk out on me. ये घर मेरा है और इस घर में ऐसी बेहुदा हरकत कभी नहीं होगी माहिर। एक बड़ा भाई अपनी बीवी को डिवोर्स दे दे और छोटा भाई उसे शादी कर ले, ऐसा इस घर में कभी नहीं होगा। If you want to give Bella a divorce, give her a divorce. उसी वक्त बेला इस घर को छोड़ के चली जाएगी अपने बाप के घर। जो करता है। मैं फैसला ले चुका हूँ डैड, नहीं बदल सकता। राइट टाइमिंग। मुझसे डिवोर्स के बाद बेला तुमसे ही शादी करेगी। भाई, आई डोंट वांट टू फोर्स एनीथिंग, बट ये फैसला बेला ले तो ज्यादा अच्छा है। फैसला मैं ले चुका हूँ। माहिर बेटा, प्लीज, तेरे डैड सही कह रहे हैं। इतना बड़ा फैसला तू अकेले क्यों ले रहा है? इस फैसले से हम सबकी जिंदगियां जुड़ी है, तेरी, बेला की, इस पूरे परिवार की। माँ, आप लोगों को जो बोलना बोलिए। मैं फैसला ले चुका हूँ और अब मैं नहीं बदल सकता। मैं अपने आप को बेला की जिंदगी में नहीं देखता। माहिर, वो तो मैं भी नहीं देखता माहिर, तभी तो तुम्हें जल्दी से बेला से दूर भेज रहा हूँ। गाइस, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज। उल्टो अभी बिल्कुल नहीं। भाई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेरी फ्रेंड सोनल को जानते हो ना? वो जो तुझे कभी हाथ नहीं डालती। यार प्लीज, कभी तो सीरियस हो जाएगा। वो उस रात थी जब अनु का मर्डर हुआ था। What? Listen, I swear on my mother. उसने खुद मुझसे कहा कि उस रात उसने एक औरत को कहते हुए सुना कि ये पहला कदम है। कौन सी औरत और कौन सा पहला कदम? माहिर और बेला को अलग करने का। हे भोलेनाथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कोई तो संकेत दीजिए। रूही, वो दुश्मन तेरे आसपास ही घूम रहा है बेटा। बेटा, वो तुझे अपनी बातों में उलझा के फंसा रहा है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है बेटा, वो है तुझे नुकसान पहुंचाना। पर माँ, तब तक आप उसका नाम नहीं बताएंगी, मैं उसे कैसे पहचान? रूही, मैं उसका नाम नहीं ले सकती, मुझे उसकी अनुमति नहीं है। बेटा, मैं उसका चेहरा जरूर दिखा सकती हूँ, उस पे मुझे कोई पाबंदी नहीं है। रूही, देख, वो देख रूही। कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा। मैं नहीं पहचान पा रही हूँ कौन है। रूही, उसकी हथेली को देख, उसके हाथों को देख, उस निशान को देख जो उसके हाथों पे बना है। रूही, वही निशान तेरे दुश्मन की निशानी है। रूही, रूही, उसकी बाई हथेली को देख। रूही, ध्यान से देख, उसकी निशान को देख, उसकी हथेली देख, उसकी बाई हथेली देख। रूही, वही वो चिन्ह है। रूही, पहचान उसे, तेरे दुश्मन की निशानी है वो। देख रूही। वो निशान
मुझे हथेली पर वो निशान ढूंढना होगा। जिसकी भी हथेली पे वो निशान है वही मेरा दुश्मन है। माहिर के हाथ, जैसा विक्रांत ने कहा था, कहीं वैसा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, माहिर का हाथ तो मैंने अभी देखा था, उसमें तो ऐसा कोई निशान नहीं। लेकिन वो दायां हाथ था, मुझे उसकी बाईं हथेली देखनी है। क्या पता उसमें वो निशान हो, क्या पता मैं वाकई माहिर को ना समझी हूं, क्या पता वो सच में मुझसे धोखा। नहीं, मुझसे गलती नहीं हो सकती। इनफैक्ट मुझे सब याद है उस रात को क्या हुआ था। हाँ, अगर ये कह रही है तो सही होगा, उसी रात की बात होगी, क्योंकि इसकी याददाश्त बहुत तेज। और शट अप या बुलटू, क्या पता उस दिन ड्रंक को। नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करती यार, तुमको तो पता है, यू नो ना। उस रात, इनफैक्ट उस रात को जो हुआ था मुझे सब अच्छे से पता है। उस रात को जब हम लेट नाइट पार्टी करके वापस आए तो मैं अनु के रूम में जा ही रही थी, अचानक मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। कौन है? बहुत अच्छी। माहिर और बेला को अलग करने का ये हमारा पहला कदम था। उस रात तुम मेरे साथ थी, कहीं इस लड़की ने हम दोनों को देख तो नहीं लिया? नहीं, मैंने वहां किसी को देखा तो नहीं, बट किसी औरत की आवाज सुनी। वो बोल रही थी बेला और माहिर को अलग करने का ये उसका पहला कदम है। तुम कहाँ थी? मैं कॉरिडोर में थी, अनु के रूम के बाहर, लेकिन आवाजें अंदर से आ रही थी। और अब जब हमने अन्नू को खत्म कर दिया है, वो सब सुनते ही मेरे होश उड़ गए और मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं तभी चिल्लाकर सबको बुलाने ही वाली थी, पर डर के मारे मेरी मुंह से आवाज ही नहीं आई। देन आई रिमेम्बर कि मेरे बैग में सेल्फी स्टिक है। मैंने किसी तरह उस सेल्फी स्टिक को मोबाइल के साथ उस विंडो से अंदर डाला और जल्दी जल्दी रूम में जो भी था उसकी पिक्चर्स खींच ली। अरे तो फिर वो फोन कहाँ है? फोन दिखाओ ना हमें, हम भी तो फोटोग्राफ्स देखें, हमें पता तो चल जाए कि अनु का खून किसने किया है। अरे वही तो प्रॉब्लम हुई, जल्दबाजी में मेरा फोन वहीं गिर गया। बट आई एम वेरी श्योर कि वो वही होगा। What crap you're talking, सोनल? अगर फोन वहां गिरा तो आई मीन वहां पे जो लोग थे उन्हें मिला होता ना, उन्हें आवाज सुनाई दी होती ना। लेकिन हो सकता है कि अनु के रूम में कारपेट हो जिसकी वजह से फोन गिरने की आवाज नहीं आई हो, और उनको पता चलता तो मुझे भी मार डालते। उसमें तो कोई शक नहीं। बट आई एम वेरी श्योर सर कि मेरा फोन वहीं कहीं गिरा होगा और उसमें उस मर्डर की सारी पिक्चर्स होंगी। So what are you waiting for? Find the phone. मैं तेरे को फोन करता हूँ। डैड, मुझे नहीं लगता कि हमें उन्हें फोन करना चाहिए। मेरे हिसाब से माहिर बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले तो हमें वो फोन ढूंढना चाहिए, उसके बाद हम मित्तल भाई साहब को भी फोन करेंगे और पुलिस को भी। बट राइट नाउ लेट्स जस्ट लुक फॉर द फोन। चलो। यूवी, फोन मिला क्या? हाँ, ये भी बता, फोन मिला? हाँ? ब्लैक कवर लगा हुआ था, व्हाटएवर जो भी लगा हुआ था, मिला क्या? नहीं फोन तो नहीं मिला, मुझे लगा शायद वो फोन था, बट वो फोन नहीं था। लेट्स ढूंढते हैं दोबारा, कहाँ होगा, कैसे होगा। You, what's happening? नहीं डैड, बहुत ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा, लेट्स सर्च इट। माहिर जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें नींद आ रही थी ना, तुम जाओ सो जाओ, मैं बहुत बिजी हूँ। क्या क्या करने में बिजी हैं? सोनल का फोन ढूंढ रहा हूँ बेला। सोनल कौन है? Really? Are you serious, बेला? What's wrong with you? Actually, never mind. तुम इस बात का जवाब मत देना, मुझे तुम्हारा कोई जवाब सुनना ही नहीं है बेला। इनफैक्ट मुझे तुम्हारी कोई बात ही नहीं सुननी। खुद सोचो कि नागरानी माँ ने तुमसे क्या कहा। यही कहा था ना
कि तुम्हें वो इंसान धोखा देगा जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती हो। तो बताओ मुझे कि इस समय तुम सबसे ज्यादा भरोसा तो उस माहिर पे करती हो ना? क्या प्रॉब्लम है? वो मैं प्रॉब्लम क्या है मेरा? नहीं, दो बोलो, कोई फालतू सा रीजन होगा ना तुम्हारे पास। आपका हाथ। और नहीं, बायां हाथ। गॉड बेला, यू आर इम्पॉसिबल। क्या प्रॉब्लम है बेला तुम्हारा? मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ तो तुमको दर्द होता है, मैं तुम्हारा हाथ छोड़ देता हूँ तो तुमको दुख होता है, मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम मुझसे मुंह फेर लेती हो, मैं तुमसे दूर जाता हूँ तो तुम घूम फिर के मेरे मुंह के आगे आ जाती हो। तुम्हें मेरे से दूर जाना मंजूर नहीं है, मेरे पास आना बर्दाश्त नहीं है। तुम चाहती क्या हो एग्जैक्टली? गेम खेल रही हो मेरे साथ? मेरी बात तो सुन लीजिए ना। बस बेला, नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। हाँ, मैं काम करता हूँ, मैं गार्डन एरिया में जाके देखता हूँ। शायद वहाँ होगा। यहाँ इट्स ओके डैड, आप यहाँ ढूंढो, मैं भूषण को भेजता हूँ, जल्दी मिलेगा, जल्दी हेल्प हो जाएगी। ओके, कम विद यू। भूषण! अच्छा हुआ ये फोन किसी के हाथ में ही लगा। अब इसे तोड़कर सारे सबूत मिटा देता हूँ। यूवी, फोन मिला क्या? नहीं मिला। तुम तो यहाँ फोन ढूंढने आए थे। या यू आर राइट सोनल। हाँ, और मैं पता बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ यार, मैंने हर जगह ढूंढा, मैंने झूलों के नीचे, इधर पौधों के पास, कहीं नहीं मिला यार, सीरियसली कहीं नहीं मिला। मैं तो बहुत थक गया। चलो लेट्स गो, ऊपर चल के ढूंढते हैं। हाँ चलो चलो। रुको, तुमने वहाँ चेक किया क्या? वहाँ कहाँ? वहाँ तो नहीं दिख रहा कोई फोन। तुम्हारी लेफ्ट पॉकेट में। यूवी, why are you doing this? जब मैं अनु के रूम में आई तो मैंने देखा तुम कुछ छुपा रहे थे, पर मैं श्योर नहीं थी कि ये मेरा ही फोन है। ओह, मींस कि तुम्हें सब पता चल गया, सो नाउ इट्स टाइम। यस, अब तुम मुझे पूरा सच बताओगे। इनफैक्ट मुझे ही क्यों, सारे घर को बताओगे। और चलो मेरे साथ। स्टॉप, वेट फॉर अ सेकंड, बिकॉज I have my reasons. यूवी, 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 युवराज तो कब का मर चुका है। मैं विक्रांत हूं और तुम एक आइडियल लड़की हो जो दूसरों की जिंदगी में अड़ंगे डाल रही हो। तो अब चुप रहो, पर मुझे देखने दो कि तुमने ऐसी क्या तस्वीर ली है जो तुमने बाहर इतना शोर मचा रखा है। तो अब चुप रहना। मैंने कहा ना चुप रहो। मुझे मेरी बात दोहराने की आदत नहीं है। आओ देखो देखो देखो, तुमने ऐसी क्या गलती की है जिसकी वजह से तुम्हें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। आओ आओ आओ। ना 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 ना, रो मत रो मत, पर आंसू की वजह से तुम्हें तस्वीर धुंधली दिखाई देगी। तो देखो तुमने क्या गलती की है। ये तो मैं हूं, ये देखो, पहचाना ये मैं हूं। और ये क्या, तुमने नंगी तस्वीर भी ले ली? मतलब तुमने एक ही साथ माँ और बेटे दोनों को एक ही तस्वीर में कैद कर लिया। तो बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने। मतलब तुम्हारे बचने की जो थोड़ी बहुत भी गुंजाइश थी वो भी तुम अब खो चुकी हो। क्या लगता है तुम्हें मैं तुम्हें जाने दूंगा? नहीं, मैं तुम इंसानों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करता। और अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम सबके सामने मेरा राज खोल दोगी और एक छोटा सा प्यादा मुझ जैसे वजीर को मार देगा। बस अभी तो मेरी सबसे बड़ी चाल बाकी है, बेला और माहिर को अलग करना। वही निशान तेरे दुश्मन की निशानी है रूही।
क्या देख रही हो मेरे हाथ में बेला? मेरे हाथ के पीछे क्यों पड़ गई हो? I knew it. मुझे पता था। मैं जानती थी वो आप नहीं हो सकते। आप हो ही नहीं सकते थे माहिर जी। मेरा दिल कह रहा था कि माहिर, कुछ मिला क्या? नहीं माँ, ढूंढ रहा हूँ अभी भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ, आपने मुझे गलत साबित नहीं होने दिया। मेरी पसंद गलत नहीं है, माहिर गलत नहीं है। ये वो इंसान नहीं है जिसने मेरी माँ की जान ली। ये वो नहीं है जिसने विक्रांत और मुझ पे हमला किया। विक्रांत को धोखा हुआ है। मेरा माहिर धोखेबाज नहीं है, नहीं है। मुझे विक्रांत को ये बताना होगा, भी बताना होगा। हाँ है विक्रांत। इतने सवालों के जवाब देने की आदत नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी तुम्हारे आखिरी सवाल का जवाब जरूर दूंगा कि किसे कब मारना है, कैसे मारना है, ये बात मैं तय नहीं करता हूँ। ये तय करने वाला मुझसे भी ऊपर कोई और है, जो मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है और उनका कहा टालने की मैं जरूरत नहीं कर सकता। तुम तो जानते होगे उन्हें। आखिरकार तस्वीर छू ली है तुमने। लाओ तुम्हें तस्वीर दिखाता हूँ, आओ। और मुझे पूरा यकीन है कि उनकी शक्ल देखते ही तुम बिना मारे मर जाओ। देखो, ये तो ये मेरी माँ है। यहाँ तो किसी को नहीं पता। ये तो बहुत बड़ा राज है ना? और ये राज राज ही रहना चाहिए। पर अब जब तुम ये राज जान ही गई हो, तुम्हारी जान जाना भी तय है। मारूंगा तुझे मैं। इल्जाम आएगा उस माहिर पर और फिर बेला माहिर को छोड़ देगी। विक्रांत कहाँ चला गया? कुछ मिला क्या? नहीं माँ, एक्चुअली मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वो भी गार्डन में फोन देखने गया था। बेला भी कहीं चली गई है। आई होप शी इज ओके। ऐसे क्यों कह रहे थे? बेला, माहिर, व्हाट्स गोइंग ऑन? किसकी चीख है? आवाज तो बेला की लग रही है। बेला, बेला तुम कहाँ हो? बेला, बेला माँ, यहाँ से आवाज आ रही है। लेकिन बाहर इस तरफ तो स्टोर रूम है। बेला, बेला क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रही थी? क्या हुआ? सोना, Oh my God. Oh my God, ये किसने किया ये? मैं तो गार्डन में था। नो, oh God. इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, आई वांट टू स्पीक टू योर सीनियर। आज के बाद मुझे आदित्य इस घर में नहीं चाहिए। ही इज अटरली यूजलेस।
आज तक इतने सारे इंसिडेंट्स इस घर में हो चुके हैं और वो कुछ नहीं कर पाया। I don't want him here. Got that? जी मिस्टर एंडी, व्हाई डू वी नीड टू हैव अ सीनियर इंस्पेक्टर डैड? किस लिए? To investigate this damn case. मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इस घर में क्या हो रहा है। मैंने सोचा था कि इस घर में आएंगे तो खुशियां आएंगी, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद तो रिलैक्स, हैंग ऑन फॉर अ सेकंड। यहाँ पे जो भी हुआ उसमें किसी कोई गलती नहीं थी। अरे पंखे से लटक के मर गई वो। इंस्पेक्टर, आई थिंक इट्स ओपन शट केस। ठीक है, हम जांच कर लेंगे मिस्टर यूवी। Yes, officer. जांच कीजिए and this time do it properly. Got that? ओके। मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि आप लोग इस चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हैं? कॉम्प्लिकेटेड कर नहीं रहे, कॉम्प्लिकेटेड है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुमने इतना सिंपल क्यों समझ? क्योंकि कोई लड़की हमारे घर में आती है, हमें अपने बारे में बताती है, अनु की मौत के बारे में बताती है, हमसे बात कर रही होती है, जाके और खुद पंखे से लटक के मर जाते हैं। करेक्ट, सिंपल, सो इट्स सिंपल। ऐसी लड़कियां एग्जिस्ट करती हैं ब्रो। और हमारे फ्रेंड सर्कल में वैसे ही फेमस थे कि दिमाग से कितनी हिली हुई है। बुल्टू खुद बता रहा था कि क्लब में किसी भी नए लड़के को मिलती है तो उससे उसे प्यार हो जाता है, और लड़का जब रिस्पॉन्स नहीं करता है तो सुसाइड अटेम्प्ट करने की बातें करती है। यूवी, ये बात और वो बात बिल्कुल अलग है, एक जैसी नहीं है। कैसे अलग है मॉम? कांट यू रिलेट कि मतलब वो मेंटली कितना अनस्टेबल थी। एंड आई एम श्योर वो यहाँ सिर्फ बुल्टू के लिए आई थी। उसका किसी ब्रेकअप हो गया होगा, सिंपैथी लेने के लिए बुल्टू के पास। बुल्टू उसे जेन्युइनली लाइक करता था। आई एग्री विद यू कि बुल्टू से जेन्युइनली प्यार करता था, बट वो उसे यूज कर रही थी। और अनु के जाने के बाद उसे लगा कि यहाँ पे उसे फ्री में रहने को मिल जाएगा और अय्याशी के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए तो बुल्टू तो है ही। मुझे नहीं लगता वो लड़की झूठ बोल रही थी। उसे अनु की मौत के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता था। कुछ नहीं पता था उसे। इट्स अ सुसाइड। पंखे से लटक के आत्महत्या करी है उसने। अरे वो अपनी बातें जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी, और करती भी कैसे? कितनी सेंसलेस बातें कर रही थी वो कि माहिर और बेला को अलग करना है, किसी लेडी की आवाज सुनाई दी, अनु की मौत हो गई, एंड ऑल दिस क्रैप। How two things can be related to each other? And that उस लड़की में ही गड़बड़ थी। And I'm sure, I'm 110% sure कि अनु की मौत जो है ना वो किसी और ने उस लड़की ने करी। You trying to say that कि वो उस घर में वापस आ गई और इसने ये सब पूरा ड्रामा किया और उसके पास सबूत था? What about that? वो सब बकवास था। एंडी, वो लड़की जिस सबूत के बारे में बात कर रही थी, वो फोन, वो किसी को मिला नहीं अब तक। वो फोन नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि तुम गए थे ना फोन देखने के लिए गार्डन में। कहाँ है वो फोन? Exactly. या मुझे फोन मिला और मैंने उसमें सारे सबूत मिटा दिए। What? अरे डैड, फोन होगा तो मिलेगा ना। अरे मैं नीचे गया था फोन देखने, बट वो कुछ और शाइन कर रहा था, मुझे लगा फोन है, बट वो फोन नहीं था। एंड आप मेरी बात पे बिलीव क्यों नहीं कर रहे? उस लड़की ने सिर्फ ये चीजें अटेंशन पाने के लिए करी हैं। बुल्टू के टेंशन, फिर हो सकता है उसने मेरी टेंशन पाने के लिए करी हो। डैड, आई एम टेलिंग यू, ये लड़कियां किसी के भी साथ फिट हो जाती हैं। Shut up, यूवी। इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हो तुम? तुम्हें उस लड़की की बातें झूठी लग रही थी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन किसी भी लड़की के बारे में तुम इतना डिसरिस्पेक्टफुली कैसे बातें कर सकते हो? एग्जैक्टली, अगर वो झूठ बोल रही होती तो उसकी बातों से समझ में तो आता ना कि वो झूठ बोल रही है। माय डियर ब्रदर माहिर, अगर लड़के को झूठ पकड़ना इतना ही आसान होता ना तो बात ही क्या होती। Whatever you say, मैं किसी की बात में विश्वास नहीं करने वाला। एक प्राइवेट डिटेक्टिव आएगा और वही इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा, बिकॉज ये इतना नॉर्मल नहीं है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और 100% कोई कुछ भी बोले, मैं बता रहा हूँ इस केस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बेला, आंखें होते हुए अंधी मत बनो। ये पूरा खेल माहिर का ही रचा हुआ खेल है। बेला, माहिर ही असली कातिल है। उस रात हमारे साथ जो हुआ था वो एक हादसा नहीं था, वो एक सोची समझी साजिश थी तुम्हारे माहिर की। माहिर गलत नहीं है, इसके हाथ की तलाशी ले चुकी हूँ मैं। वो निशान इसकी हथेली में नहीं है, यानी माहिर वो धोखेबाज इंसान नहीं है। और ये बिल्कुल सही कह रहा है कि हाँ, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। अन्नू का मरना, सोनल का सुनना कि कोई है जो मुझे माहिर से अलग करना चाहता है, और फिर उसका भी ऐसे मर जाना, इन सब बातों के पीछे कोई ना कोई जरूर है। मगर कौन है? विक्रांत और विश मिलके तो ये सब नहीं कर रहे ताकि मैं माहिर से अलग हो जाऊं। कहीं यही तो मेरे वो अपने नहीं है जो मेरे दुश्मन है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? पागल हो चुकी हो तुम बेला।
विक्रांत कभी ऐसा नहीं करेगा। इतने सालों से जानती हूँ तुम उसे, और विशाखा तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वो मुझे धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं क्या सोच रही हूँ मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। अब एक प्राइवेट डिटेक्टिव ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, पीरियड। या आई एग्री, समथिंग इज रॉन्ग। हाँ माहिर, मुझे लगता है तुझे ऐसा ही करना चाहिए। वैसे भी कुहू के बारे में सोचो, उसकी ड्यू डेट करीब आ रही है और वो बेचारी इन सारी चीजों को लेके इतनी ज्यादा परेशान है। पता नहीं उसका क्या हाल हो रहा होगा। I'm just going to go and check on her. I'll come with you. इन सब चीजों से मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया। आई थिंक आई नीड टू स्लीप। बेला, आई थिंक यू आल्सो नीड टू स्लीप स्वीटी। आई विल। आप जाके करिए आराम, मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। ऑलराइट। Are you okay? Bella? Don't you think it's a little weird? Like, जो भी कुछ हो रहा है वो I know. हम I mean, तुम और मैं, हम दोनों एक साथ हैं भी नहीं, लेकिन फिर भी कोई है जो हमें अलग करना चाहता। इतनी तुम्हारे बीच में नजदीकियां हैं भी नहीं जितना कोई इनसिक्योर हो रहा है हमारी नजदीकियों से। और आप इस बात पे खुश हो रहे हैं? क्योंकि इस बात से मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी होप है फॉर अस। एनीवेज, तुम कुछ प्लान कर रही थी, आई गेट द फीलिंग। या वो एक्चुअली इट्स ओके आई नो तुम नहीं बोलोगी, तुम तभी बताओगी जब तुम चाहोगी। मैं समझता हूँ तुम्हें, तुम्हारी आदतों को जानता हूँ अच्छी तरह। माहिर जी, मैं नहीं बता सकती आपको कि मैं क्या प्लान कर रही हूँ, लेकिन कुछ और है जो मैं आपको बता सकती हूँ, जिस पे मुझे यकीन है। किस पे? होप पे, होप फॉर अस। तुमसे कुछ बात करनी थी। वो लड़की सब तो तुम इंसानी रूप ले रहे हो। उन सब से इतनी नफरत करने के बाद, उन्हें इतना भला बुरा कहने के बाद, अब तुम उनके जैसे बन रहे हो। नहीं, मैं इंसानों की तरह बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो ये कहते हैं ना कि गंदगी मिटाने के लिए गंदगी में उतरना चाहिए, इसलिए मैंने जानबूझ के इस इंसानी लिबास को पहना है ताकि मैंने इंसानों की असलियत तुम्हारे सामने ला सकूं, तुम्हें बता सकूं कि ये लोग कितने शातिर हैं। हो सकता है तब जाकर तुम मेरी बातों पर विश्वास करो। और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कहीं तुम्हें ये इंसानी रूप अच्छा तो नहीं लगने लग गया है? तो सच कहूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से तुम मेरे कमरे में आई। मेरे नजदीक आने की कोशिश मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। कहीं इस माहिर ने तुम्हें मेरे कमरे में लाते तो नहीं देख लिया है? नहीं, मैं बस ये पूछने चाह रही थी कि वो लड़की सोनल का क्या हुआ? मुझे क्या पता, लेकिन सच को तो बड़ी ही अजीब लड़की थी। उसका आना भी अजीब था, उसका जाना भी अजीब था। देखो रूही, मैं इसलिए कहता हूँ कि इन इंसानों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये सब कुछ किसी ना किसी मकसद से करते हैं, और इनका सबसे बड़ा मकसद है हमें नुकसान पहुंचाना। तुम ये बात मानती हो ना? क्या कर रही है बेला? ये तो इसका दायां हाथ है, वो निशान बाएं हाथ में ढूंढना है। रूही, हाँ, क्या हुआ? तुमने जिस तरह से मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, कहीं मैं कुछ गलत ना समझ बैठूं। नहीं, तुम बहुत परेशान लग रहे थे तो मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे हाथों को क्यों देख रही हो? मेरी आंखों में देखो, मेरी और देखो। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। जानता हूं मैं, लेकिन शायद तुम नहीं जानती हो कि तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। क्या? अब मुझे सच सच बताओ कि तुम मेरे हाथों में क्या देख रही थी? रूही, मेरी आंखों में आंखें डालकर सच बताओ कि तुम क्या कर रही हो? निशानी ढूंढ रही हूँ। मान जी जो कहा था वो याद आ गया मुझे। उन्होंने कहा था हाथ पे कोई निशान होगा, उसी को ढूंढना है, और मैं तब से बहुत परेशान हूँ विक्रांत। इसलिए ओह, उस बुढ़िया नागरानी माँ ने जिस परीक्षा की बात की थी, मेरी वो निशानी बता दी उसने वो रूही को। फिर तो मैं बाल बाल बच गया आज।
मैं तब से बहुत परेशान हूँ विक्रांत, इसलिए तुम्हें लगा कि वो निशान मेरे हाथों में होगा। रूही, 100 सालों तक हजारों बार तुमने मेरे हाथों की लकीरों में अपने प्यार को देखा और आज तुम मुझ पर शक कर रहे हो। मैं शक नहीं कर रही हूँ, अपनी दिल की तसल्ली के लिए देख रही थी विक्रांत, क्योंकि मुझे सच में नहीं याद है वो निशान है। निशान नहीं, चोट। अपनी बातों से तुम मुझे चोट पहुंचा रही हो। रोहित, तुमने क्या एक बार में उस माहिर के हाथों की जाके तलाशी ली? उसके हाथ में निशान नहीं है विक्रांत। ऐसे तुम्हें लगा कि मेरे हाथों में होगा। रोहित, ऐसा कह के ना तुम सिर्फ मुझे शर्मिंदा कर रही हो, बल्कि मुझे नीचा गिरा रही हो इन इंसानों से मेरी तुलना करके। तुमसे प्यार करने का, 100 साल तुम्हारे साथ निभाने का तो मुझे ऐसा सिला दे रही हो, इस तरह मुझे शर्मिंदा कर रही हो। ऐसी बात नहीं है विक्रांत, मैं भरोसा करती हूँ तुम पे। ऐसे जताओगे अपना भरोसा मुझे नीचा गिराकर। मैं मानता हूँ कि आज तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मुझे नीचा दिखाओ। और अगर मुझ पर शक करना है तो रुको। एक काम करो रोहित, इन तस्वीरों में सबसे पहले मेरी तस्वीर लगा दो अपने दुश्मनों के सामने, और मुझे बना दो अपना दुश्मन और मार दो मुझे जान से, क्योंकि अपनी बातों से तो तुम मुझे मार ही दे रही हो ना। तुम जानते हो आज तुम इस हाल में क्यों हो? क्योंकि अपने दोस्तों की बजाय तुम अपने दुश्मनों पर यकीन करना ज्यादा बेहतर समझ रहे हो, इसलिए तुम इस हाल में हो आज। मेरी बात सुनो विक्रांत, विक्रांत। ये सब क्या हो रहा है? मैं हार नहीं सकता। उस माहिर के खिलाफ मैंने तुम्हारे दिमाग में शक भरना चाहा, और तुम तो उल्टा मुझ पर ही शक कर रही हो। रोही, मेरे हाथों की तलाशी ले रही हो। इससे ये बात तो साफ है कि तुम इस निशानी वाली बात को जानती थी और जानबूझकर तुमने इस बात को मुझसे छुपाया है। मतलब ना सिर्फ तुम उस माहिर से मुझसे ज्यादा प्यार करती हो, बल्कि उस पर मुझसे ज्यादा भरोसा भी करती हो। क्यों रोही, क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? रूही, तुम मेरे अलावा किसी और से प्यार कैसे कर सकती हो? तुम सिर्फ मेरी हो रूही, सिर्फ मेरी। रूही, मैं तुम्हें छिनने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर तुम उस माहिर के पास चले गई तो तुम दोनों को मिलकर मुझ पर शक हो जाएगा और तुम मुझसे बहुत दूर चले जाओगी। नहीं, तो मैं ऐसा कुछ करूंगा कि मेरे इस निशान को तुम भूल जाओगी। मैं तुम्हें ऐसा खाऊंगा रूही, जो तुम्हें सिर्फ तुम्हारा घाव दिखाई देगा, मेरा ये निशान नहीं। एक ऐसा जाल बुनूंगा जिसमें तुम उलझती चली जाओगी, और उलझने के बाद तुम दोष सिर्फ और सिर्फ उस माहिर को दोगी। तुम उससे अपना दुश्मन समझोगी, उस माहिर को। माहिर के हाथ पे तो नहीं था निशान, निशान तो विक्रांत के हाथ में नहीं। उसकी बाईं हथेली नहीं देखी मैंने। वो इतना नाराज है कि दोबारा से उसको हाथ दिखाने के लिए कहूंगी तो किसी की मदद मिल जाए ना। इश्क कहाँ है? इश्क को कह सकती हूँ, तो बिना बताए पता नहीं कहाँ चली जाती, बेवजह मुझे परेशान। बेवजह तो कुछ नहीं करती, मेरा दिल कह रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। काश मैं किसी से बात कर पाती, काश मैं माहिर जी से बात कर पाती है। मैंने वहां किसी को देखा तो नहीं, बट किसी औरत की आवाज सुनी। वो बोल रही थी बेला और माहिर को अलग करने का ये उसका पहला कदम है। ये सब कैसे हुआ? मैं कैसे पहुंचू इस हादसे की तह तक? कौन हेल्प करेगा मेरी? आइडियली मैं बेला से पूछता, बट नागरानी माँ, आप यहाँ? पापा, मैं जानती
क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन बाबा मुझे नहीं पता था कि वो मेरे दुश्मन मेरा ये हाल करेंगे। बाबा मुझे नहीं पता। मैंने आपको आगाह किया था नागरानी माँ कि आप उस सुरक्षा कक्ष से बाहर मत आइएगा, आपकी जान को खतरा हो सकता है। अब देखिए ना, उन दुश्मनों को पता चल गया है कि आप जिंदा हैं। मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है बाबा, मुझे मेरी बच्ची को बचाना है बाबा, मेरी बच्ची की जान खतरे में है बाबा, वो दुश्मनों से घिरी हुई है बाबा, मुझे उसे बचाना है बाबा। मैं रूही के सामने जाके उसे सब कुछ बता दूंगी। अब बस मेरी मदद कीजिए बाबा, ये खोल दीजिए, आप मुझे जाने दीजिए बाबा। पर नागरानी माँ, ऐसा करना आपके लिए जानलेवा हो सकता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मुझे अपनी परवाह नहीं है बाबा, मैंने कहा ना आपसे कि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, नहीं है मुझे अपनी फिक्र, मुझे अपनी बच्ची को बचाना है बाबा। आप बस मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, ये मेरा आदेश है आपसे। उस विक्रांत ने इन न्योलों को आपकी चौकसी में लगाने के लिए बहुत बड़ा जादू किया है नागरानी माँ। फिर भी मैं इन पर काबू पाने का पूरा प्रयास करता हूँ। आप यहीं रहिए, हिलिए मत, मैं इन्हें संभालता हूँ। ओम भाई ऐसा ना हो आपका दम मैं यही निकाल दूं। भाई हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। It's okay, it's okay. यूवी क्या कर रहे हैं? आओ ना भाई, देखो ना यहाँ पे गरम गरम मटर पनीर, मलाई कोफ्ता, करारी भिंडी और चिकन तंदूरी बना है। अरे यार भाई एप्पल खा रहा हूँ यार, वो कहावत थी बचपन में, वन एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। हाँ इसे तो एप्पल से सख्त नफरत थी। यही एक फ्रूट था जो ये कभी नहीं खाता था, फिर आज ये कैसे? व्हाट इज गोइंग ऑन? यूवी अरे भाई क्या हुआ यार, इतना तो माँ भी नहीं टोकती, कितना टोकोगे? कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ यार, अब उनकी लिस्ट मत मांग लेना, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, परमिशन है? नागरानी, बाबा आप यहाँ? क्या हुआ, सब ठीक है ना? नागमणि तो सुरक्षित है ना? वो सब सुरक्षित है नागरानी, मगर आप जल्दी कीजिए, बिना विलंब किए जंगल में जाइए, हवेली के करीब उस बड़े वाले रास्ते के पास जाइए, जल्दी जल्दी पहुंचिए वहाँ। क्यों बाबा, लेकिन हुआ क्या, मुझे पता तो चले। क्यों जाऊं मैं वहाँ पे? सवाल मत कीजिए नागरानी, बस मैं जो कह रहा हूँ वो मान लीजिए, जाइए वहाँ, जल्दी जाइए, वरना बाद में आप बहुत पछताएंगी। उठिए सासू माँ, खाना लेकर आया हूं, आपको भूखा नहीं मरने दूंगा। उस बुढ़िया की रखवाली में मैं नेवलों को रख के गया था, नेवले कहाँ है? देकर भाग गई है वो, लेकिन ये काम वो अकेले नहीं कर सकती, जरूर कोई है जो बार बार उसकी मदद कर रहा है, जो बार बार उसे बचा रहा है। मैं उसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल मुझे इस बुढ़िया नागरानी माँ को ढूंढना है, और मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि वो किसके पास जाएगी। क्या? हाँ नागरानी, आपकी माँ आपसे मिलना चाहती है।
बाबा वो मेरे सपनों में भी आई थी, मुझे आगाह करने के लिए। वो स्वप्न लोक के रास्ते आपसे मिलने आई थी। और आपको पता है, मैंने ये बात विक्रांत को भी बताई, लेकिन विक्रांत ने मेरी बात मानी नहीं, क्योंकि उसने कहा कि स्वप्न लोक से सिर्फ वही नाव और नागिन आ सकते हैं जो जिंदा हो। हाँ, आपकी माँ नागरानी माँ अभी जिंदा है।